हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोनॉमिक। तो आज हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में। तो ये आपके सामने पिछले एक साल का चार्ट रखा हुआ है। अगर स्टॉक का हम 52 वीक लो देखें तो 1120 का है। 52 हाई देखें हम तो 3024 का है और करंटली ट्रेड कर रहा है 2060 पे। अगर आप ये तीन लाइन देखें तो जो ब्लू लाइन है वो 20 ईएमए है, जो येलो लाइन है वो 50 ईएमए है और जो रेड लाइन है वो 200 ईएमए। ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो स्टॉक देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी लो पे ट्रेड कर रहा है और उसने सारे लेवल जो है 20, 50 और 200 ईएमए तोड़ दिया है। जो ये सपोर्ट था, जो स्टॉक ये अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा था, आप देखें कितनी बार यहाँ पे आके और यहाँ से जो शेयर है बाउंस बैक किया हुआ है। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है कि ये जो सपोर्ट है इसको स्टॉक कहीं ना कहीं तोड़ सकता है, नीचे आ सकता है। नीचे आ सकता है तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा जो लगभग 1800 रुपये के पे सपोर्ट है स्टॉक्स का। सो ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ से वापस बाउंस बैक कर ले, लेकिन अगर ये तोड़ेगा, क्योंकि कई बार इसने टेस्ट किया हुआ यहाँ पे, पहली बार, दूसरी, तीसरी और ये चौथी बार, तो हो सकता है स्टॉक ये अपने सपोर्ट को जो है वो तोड़ दे और उसको वापस यहाँ टच करे। ये भी हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक कर ले। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो जो स्टॉक है अभी कहीं ना कहीं बेयरिश ट्रेंड में है। तो यहाँ पे पोजीशन अगर आपको लेना है तो आप पहले इस चार्ट को देखिए, समझिए और उसके बाद अपना कोई भी डिसीजन लीजिए। बट ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म जो स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया है, ये तो हम सिर्फ 52 वीक हाई और लो देख रहे हैं। अगर हम इससे पहले जाके देखें तो करीब 250 रुपये से जो स्टॉक में जो रनअप आया था तो ऑल द वे 3000 तक गया। और अभी भी कंपनी में फंडामेंटली या टेक्निकलिटी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कि हम आगे समझेंगे। अब बात कुछ कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। दीपक नाइट्राइट का जो 70% मार्केट शेयर है सोडियम नाइट्राइट में, और साथ ही साथ जो कंपनी जो फिनाइल बनाती है उस फिनाइल में 65% मार्केट शेयर है। इसमें अगर देखें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला इन सारी केमिकल कंपनी को, जहाँ पे गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई और कुछ कुछ जगह पे तो प्रोडक्ट भी बैन किए जो चाइना से इंपोर्ट होते थे। तो सब सारी चीज़ों का काफ़ी बेनिफिट हुआ ये सारी केमिकल कंपनी में, और दीपक नाइट्राइट उसमें से एक कंपनी है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस के बारे में। तो मार्केट कैप अगर देखें दीपक नाइट्राइट का तो 28,000 करोड़ का है। पी देखें तो लगभग 26 रुपए का, 26 का पी है और 40 का आरओसी है। तो अगर केमिकल कंपनी में हम आज की डेट में देखें तो दीपक नाइट्राइट में काफ़ी कंफर्ट आता है अगर हम पी देखें, क्योंकि वहीं पे बहुत सारी जो कंपनियां वो अपने 50, 60, 70 के पी पे ट्रेड करें। तो उस हिसाब से देखें, अगर आरओसी और पी का कंपेयर करें तो दीपक नाइट्राइट में कहीं ना कहीं अभी भी कंफर्ट आता है। बुक वैल्यू 207 रुपये का, आरओई लगभग 40 का है। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, 0.22% का है और फेस वैल्यू 2 रुपये का है। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस के बारे में। तो पिछले 5 साल का अगर सेल्स का ग्रोथ देखें तो 26% पर कंपाउंडिंग ग्रोथ कंपनी ने दिया हुआ है। तो ओवरऑल चाहे 5 साल देखें चाहे 3 साल या टीटीएम बेसिस में कंपनी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया। 5 सालों में 65% के ग्रोथ से प्रॉफिटेबिलिटी आई है, 3 सालों में 111 और टीटीएम बेसिस पे 66%। वहीं अगर शेयर देखें जो सीएजीआर बेसिस पे 5 साल में 82% के सीएजीआर से स्टॉक ग्रो किया है, 3 साल में 112% के हिसाब से और 1 साल में 61% के हिसाब से। इक्विटी में रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 5 सालों में 30% का इक्विटी में परफॉर्मेंस रहा है और 3 साल का अगर देखें तो 37% का। सो ओवरऑल अगर ये 5 साल का पैरामीटर देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया हुआ है। बात करते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस की कंपनी के। सो क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर आप इस चार्ट पे देखें तो ये बहुत इम्प्रेसिव है। अगर आप मार्च 19 से कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने ग्रेजुअल यहाँ पे प्रोग्रेस किया हुआ है। जून क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये कोविड वाला क्वार्टर था, जून सितंबर, जहाँ सारी कंपनियों को प्रॉब्लम थी।
प्रोडक्शन नहीं हो पा रहे थे, लेबर का शॉर्टेज था, बट उसके बावजूद कंपनी ने देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे। और साथ में ही अगर हम इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 194 करोड़ होता था मार्च 2019 में, वो दिसंबर में FY21 में 352 करोड़ का हो गया है। यानी आप देखिए 1.5 टाइम्स का जंप हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। हाँ, कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो सबसे पीक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो OPM था, वो 27 और 28% का था, जो जून FY20 और सितंबर FY20 के क्वार्टर में था। और साथ में जब जून FY21 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 30% का था। मैं मार्च 21 की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाइल्ड अप था, इस वजह से 31% का OPM आया। लेकिन जो कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर कंपनी का देखें तो वो 25, 27, 28% का OPM जो कंपनी जनरेट कर रही थी, वो कहीं ना कहीं दिसंबर में आके 20% पे गिर गया है। और ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ दीपक नाइट्राइट की नहीं है, जितनी भी केमिकल वाली कंपनियां हैं जो अपने पीक पे जो 30% या 35% का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे रही थी, वो गिरता गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, क्योंकि जो उनका इनपुट कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अभी भी अगर दीपक नाइट्राइट हायर डबल डिजिट ग्रोथ में है, यानी 20% के OPM मेंटेन करे तो काफी अच्छा है, क्योंकि जो टॉप लाइन है वो कंपनी का काफी अच्छे से ग्रो हुआ है। अब कुछ कंपनी का हम एनुअल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं FY15 से। तो देखिए मार्च 2015 में कंपनी महज 1300 करोड़ करती थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 140 करोड़ का था। वहीं देखें जो लास्ट ईयर हमारा क्लोज हुआ मार्च FY21, वहां पे कंपनी ने 4360 करोड़ का सेल्स किया है, जो लगभग 4 गुना रहा है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो देखिए 1252 करोड़ है, यानी ऑलमोस्ट ये 10 टाइम्स हो गया। कहाँ 140 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था, वो 1252 करोड़ हो गया है। और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का देखें तो 11% वाला OPM जो था वो बढ़ के कंपनी ने 29% में, तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है। EPS भी देखिए 5 रुपए का EPS जो कंपनी करती थी 2015 में, वो बढ़ के 57 रुपीज का EPS हो गया है। तो सारे पैरामीटर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। इनफैक्ट अगर ओवरऑल केमिकल कंपनियों में देखें तो दीपक नाइट्राइट का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सो दोस्तों, फाइनल मैं डिस्क्लेमर आगे देना चाहूँगा। आप मेरा ये वीडियो देख के इस शेयर में जो दीपक नाइट्राइट है कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का डिसीजन ना ले। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।